हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जल्दी से सीख लो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने अलराजी बैंक के अकाउंट में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी यदि आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री में यदि पैसा भेजना चाहते हैं तो कैसे अपने बैंक अकाउंट को अलराजी बैंक में ऐड करके पैसा भेज पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपने अलराजी बैंक के अकाउंट में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करना, तो सबसे पहले आपको अलराजी बैंक के एप्लीकेशन में जाना है। तो यहाँ पे आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड हो वो डाल के आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का पेज आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल नीचे आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में यहाँ पे माई अकाउंट, अलराजी, लोकल और इंटरनेशनल, आवर पार्टनर, ये सब दिया हुआ है। तो आपको यदि लोकल बेनिफिशियरी ऐड करना है तो लोकल कर सकते हैं, इंटरनेशनल करना है तो इंटरनेशनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करना है तो हम इंटरनेशनल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ गया, इस पे हमको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक इंडिविजुअल और एक टू कंपनी, मतलब किसी कंपनी को भेजना है या किसी आदमी को भेजना है इंडिविजुअल में। तो हमको अपने घर भेजना है तो हम इंडिविजुअल में ही इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद हम अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना कंट्री का नाम लिख देना है, जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आप यदि किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंसी पूछ रहा है कि आप किस करेंसी में पैसा भेजना चाहते हैं, इंडियन रुपीज में भेजना चाहते हैं या यूनाइटेड यूएस डॉलर में भेजना चाहते हैं। तो हमको इंडियन रुपीज में भेजना है तो यहाँ पे इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है डिलीवरी ऑप्शन, जैसे आप बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं या कैश पिकअप में भेजना चाहते हैं या किसी वॉलेट में भेजना चाहते हैं। तो मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक में भेजना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर थ्रू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, मनीग्राम है, बैंक है और ट्रांसफास्ट है। तो हमको बैंक से भेजना है तो यहाँ पे भी हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपने बैंक का नाम, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने नाम को सर्च कर लेंगे। तो देखिए, नाम सर्च करने के बाद यहाँ पे नाम मैं सेलेक्ट कर लिया अपना। यहाँ पे देखिए, नाम जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसका आईएफएससी कोड का मतलब सैंपल आ जाएगा। इसको आपको 00 जो भी है उतना हटा के और अपना आईएफएससी कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएससी कोड के नीचे ऊपर जो है स्विफ्ट कोड भी लिखा हुआ है। आप स्विफ्ट कोड डाल के भी पैसा भेज सकते हैं। तो मैं आईएफएससी कोड डाल के भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे आईएफएससी मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इंस्टेंट बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट, मतलब किस तरह से आप भेजना चाहते हैं। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है पैसा जाने में, और इंस्टेंट बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि तुरंत आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो हमको इंस्टेंट बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे नीचे देखिए बैंक ब्रांच, ब्रांच हम अपना सिलेक्ट करेंगे, आपके बैंक का कौन सा ब्रांच है। तो जगह का नाम यहाँ पे, आपका बैंक जिस जगह पे हो उस जगह का नाम यहाँ पे लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। तो देखिए, जगह के नाम के साथ साथ आपका आईएफएससी कोड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, नेक्स्ट
नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल आपको डालना है। तो बेनिफिशियरी का फर्स्ट एंड सेकेंड नेम लिखना है। तो यहाँ पे नाम हम लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे बेनिफिशियरी का फर्स्ट और सेकेंड नेम। जैसे मान लीजिए कि बेनिफिशियरी का नाम आपका जो है वो पंकज कुमार शर्मा है, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड नेम क्या लिखना है आपको? पंकज कुमार लिखना है, शर्मा नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेनिफिशियरी का थर्ड नेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे नीचे हम शर्मा लिखेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी मतलब जिसको आपको पैसा भेजना है उसका नेशनैलिटी क्या है, किस कंट्री से है। तो यहाँ पे कंट्री हम सेलेक्ट कर देंगे इंडियन। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है आपको, जिस अकाउंट में आपको पैसा भेजना है। उसके बाद सिटी वेयर ब्रांच एग्जिस्ट, मतलब किस सिटी में ये ब्रांच है आपका। तो यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है, स्ट्रीट का नाम लिख देना है, स्ट्रीट का नंबर लिखना है, अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो जीरो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी पोस्ट बॉक्स नंबर, यहाँ पे बेनिफिशियरी पोस्टल कोड, जो पोस्टल कोड होता है वो। उसके बाद बेनिफिशियरी का स्टेट लिखना है, किस स्टेट से बेनिफिशियरी आपका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी स्टेट का हो बेनिफिशियरी होंगे, मतलब जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उनका स्टेट क्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर डिटेल में है आपका कंट्री इंडिया, बैंक का नाम ये है, ब्रांच का नाम ये है। अगर पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू मोर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद बेनिफिशियरी का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, पंकज कुमार शर्मा इंडियन। यहाँ से भी आप उनका पूरा डिटेल देख सकते हैं व्यू मोर में जाके, ये सब आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे सीधे कंफर्म करेंगे सबसे नीचे। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक कॉल आएगा एक्टिवेशन के लिए, तो उसको आप यहाँ से कॉल मी नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जो भी नंबर उधर से बताया जाएगा एक्टिवेशन के लिए वो नंबर आपको दबा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उधर से एक कॉल आया था और मुझे 4 दबाने के लिए, एक्टिवेट के लिए 4 दबाने के लिए बोला था, तो मैंने 4 दबाया। तो यहाँ पे मेरा बेनिफिशियरी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है ये। तो इस तरह से आप अपना बेनिफिशियरी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यदि आपको अपना बेनिफिशियरी देखना है कि एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है तो फिर से आप लॉगिन कर लेंगे अपना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर में आप जाएंगे। ट्रांसफर में जाके फिर वहाँ पे आप यहाँ अलराज इंटरनेशनल में आप जाएंगे। इंटरनेशनल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेनिफिशियरी है वो एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से आप इसको व्यू करके देख सकते हैं। देखिए ये जो है बेनिफिशियरी आपका एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसफर यदि हमको करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कितना पैसा भेजना है यहाँ पे ऊपर ट्रांसफर अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद फैमिली एक्सपेंस और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अपना
जो कोड है वो डालेंगे, OTP आएगा, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।